इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 1.1 का सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन है क्या, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद उसका जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 26 और 91। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 26 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिएगा और नीचे आप लोग 91 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग करिएगा तो 2 गुना 13 आएगा। ठीक है, और 91 का करिएगा तो 7 गुना 13 आएगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे। ठीक है, एलसीएम से। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन देखिए, 26 और 91 दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दोनों में है। तो 13 दोनों में मिल गया, तो हम लोग एचसीएफ जो है 13 हम लोग का एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो जो बच गया उन सभी को लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 बच गया, फिर गुना में 7 बच गया, और 13 जो हमने यहाँ पर लिया है एचसीएफ में, यहाँ पर 2 को 13 के लिए हम लोग 1 13 लिखेंगे। ठीक है, गुना में अगर यहाँ पर 2 को 3 मिलता तो 1 को 3 लिखते, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 को 13 मिला इसलिए 1 को 13 लिखे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए 2 को 7 से गुना करेंगे 14, 14 को 13 से गुना कर देंगे तो हम लोग का एलसीएम जो आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना दूर हो जाने के बाद आप लोग को जांच करना है। ठीक है, अब हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, तो दो संख्या में क्या क्या है, 26 और 91 है, तो हम लोग लिखेंगे 26 गुना 91 फिर बराबर, ठीक है, फिर एलसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ हम लोग का 13 है और एलसीएम हम लोग का 182 है। ठीक है, 26 और 91 का हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का 2366 आएगा। ठीक है, और 13 और 182 को आप लोग गुना करिएगा तो 2366 आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जांच कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 और 92 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा और 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 92 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग करिएगा तो आप लोग का कितना आएगा, 2 गुना 23 आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 हमें दोनों में मिल रहा है। ठीक है, और दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम हम निकालना है। ठीक है, एलसीएम, तो जो जो बच रहा है उन सभी को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को मिल रहा है इसलिए हम लोग 1 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 बच गया तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 बच रहा है तो 5 को लिख देंगे, उसके बाद 17 बच रहा है 17 को लिख देंगे, उसके बाद देखिए 23 बच रहा है तो 23 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इन सभी का आप लोग गुना करिएगा तो आप लोग का कितना आएगा, 23,460 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी का जांच करना है। ठीक है, अब देखिए हमको इसका जांच करना है। ठीक है, जांच करते हैं, तो जांच करना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हम लोग का क्या है, 510 और दूसरा 92, तो हम लोग लिखेंगे 510 गुना 92 बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हम लोग का कितना है, 2 है, और एलसीएम हम लोग का कितना आया, देखिए एलसीएम हम लोग का है 23,460 है। ठीक है, अब देखिए 510 और 92 का आप लोग गुना करिएगा तो वो आप लोग का कितना आ जाएगा, देखिए 46,920 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आप लोग 2 को गुना करिएगा 23,460 से तो आप लोग का आ जाएगा 46,990 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ हम लोग का सेम आ गया, यानी इसका जांच सही हो गया। ठीक है, चलिए इसका जांच भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 336 और 54 का बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, देखिए एक 2 आएगा, फिर गुना में 2, फिर गुना में 2 आएगा, फिर गुना में 2, उसके बाद गुना में 3 आएगा, उसके बाद गुना में 7 आएगा। ठीक है, तो 336 का गुणनफल हम लोग का निकल गया, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखिए 54 का निकालते हैं। ठीक है, 54 का आप लोग निकालिएगा तो 54 का आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब दोनों में हम लोग का कॉमन देखना है तब हम लोग का एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग निकाल रहेंगे।
ठीक है। एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए दोनों में 2 कॉमन मिल गया। आप देखिए दोनों में हम लोग का 3 भी कॉमन मिल जा रहा है। ठीक है, 3 भी कॉमन मिल गया। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग का क्या मिला, 2 कॉमन। देखिए यहाँ पर देखिए 2 मिल गया, 2 को 2 के लिए हम लोग 1 2 लिखेंगे। अब 2 को 3 मिला, उसके लिए 1 3 लिखेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों को ये सब नहीं लिखना, ये सब आप लोगों को एलसीएम में लिखना है। ठीक है, गलती हो गई। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ हम लोग को कितना आया, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, जो 2 मिलता है उसी का सबको लिखना है। ठीक है, एचसीएफ में अब एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम। तो ठीक है, दोनों को 2 के लिए 1 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 को 3 होता है, उसके लिए 1 3 लिख देंगे। उसके बाद जो जो बच रहा है उन सभी को लिखना है आप लोगों को। जैसे 2 बचा, फिर 2 बचा। ठीक है, फिर 2 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 2 बचा, फिर देखिए 3 बचा, फिर 3 बचा, फिर 7 बचा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम जो आप लोगों को आएगा, आप लोग गुना करिएगा तो आप लोगों को कितना आ जाएगा एलसीएम, आप लोगों का 3024 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एचसीएफ जो आया आप लोगों का 6 आया और एलसीएम आप लोगों का आया 3024। ठीक है, अब इनका जांच करना है। ठीक है, तो जांच लिख देंगे। तो 2 संख्या का गुणनफल, हमारा 2 संख्या क्या क्या है, एक हम लोग का है 336 और दूसरा हम लोग का है 54। तो दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर देंगे। फिर एचसीएफ हम लोग का 6 तो 6, फिर गुना में एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग का कितना है 3024, तो 3024 तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सभी का गुना हम लोग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 18144। ठीक है, और इस साइड भी हम लोग का 18144 आएगा। तो इस प्रकार हम लोग का जांच सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, 12, 15 और 21। ठीक है, इनका निकालना है। तो सबसे पहले इन सभी का आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना होगा। ठीक है, तो 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हमने निकालना सिखा दिया था। देखिए जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम कर देंगे। ठीक है, तो 2 6 12। ठीक है, उसके बाद 2 3 6, उसके बाद 3 1 3। ठीक है, तो इस प्रकार जो आप लोग का आता है ना यहाँ पर, उन्हीं सबको लिख देंगे। जैसे 2, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 लिखेंगे, फिर गुना में 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आ जाता है। तो उस प्रकार से आप लोग 15 का निकाल लेना और 21 का। तो 15 का आप लोग निकालेंगे तो 3 गुना 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 का निकालेंगे तो 3 गुना 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। तो एचसीएफ आपको बता ही दी हमने, एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि तीनों में आप कॉमन लेना है। ठीक है, वहाँ पर 2 संख्या था, यहाँ पर 3 संख्या। देखिए 1 2 3। ठीक है, तो पहले हम लोग दिखाते तो पहले हम लोग का 2 संख्या था। ठीक है, तो इसलिए 2 संख्याओं के बीच ले रहे थे। अब 3 संख्या आ गया। ठीक है, तो 3 संख्या में लेना है। देखिए 12 15 21 तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, तीनों में हम लोग का कॉमन मिल रहा है 3, हम लोग का तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो 3 जो आ जाएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, जो जो बच रहा है उन सभी को लिख देते हैं। जैसे 2 बचा, फिर 2 बचा। अब देखिए 3 तीनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखना है। ठीक है, जो कॉमन आता है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। ठीक है, देखिए 3 कॉमन आया तो 3 को एक बार लिखे। उसके बाद क्या बचा, 5 और 7 बचा। ठीक है, तो 5 को लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे। तो इन सभी का आप लोग गुना करिएगा तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एचसीएफ जो निकला, तीनों में जो कॉमन है वो वाला आप लोग का एचसीएफ निकल गया। उसके बाद एलसीएम आप लोग निकालिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, 17 23 और 29 बोल रहा है। ठीक है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आप लोग का 17 गुना 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक है, 23 का करिएगा तो 23 गुना 1 आएगा। 29 का करिएगा तो 29 गुना 1 आएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम, तो तीनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो 1 हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा, जो जो बच रहा है उन सभी को लिख देंगे। जैसे 17 गुना 23 बचा, फिर गुना 29 बचा। एक को नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, तो इन सभी को गुना कर देंगे तो अब हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हम लोग का कितना आ जाएगा, चलिए 17 23 और 29 को आप लोग गुना करेगा तो आप लोग का आ जाएगा 11339। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों का एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखिए 8 है, 9 है और 25 है। तो इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आप लोगों का कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, उसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आप लोग का आएगा 3 गुना 3। ठीक है, यहाँ पर गुना में 1 भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 25 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आप लोग का आएगा 5 गुना 5 गुना में 1। ठीक है,
इसका एचसीएफ अगर आप लोग निकालेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा, तीनों में कॉमन आप लोग क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 हम लोग का क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, और एलसीएम पूछें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो जो बच गया सभी को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग का बचा 2, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा, ठीक है, फिर 3, फिर 3, फिर देखिए 5, फिर 5, इन सभी का आप लोग को गुना करना है। तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का देखिए एचसीएफ हम लोग का 1 आ गया और एलसीएम 1800 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, देखिए एचसीएफ 306,657 का 9, यानी इसका एचसीएफ 9 दिया है। ठीक है, और एलसीएम देखिए 306 और 657 का ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग का एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग को बना देना है। तो दो संख्या गुणनफल, तो दो संख्या हम लोग का क्या है, देखिए पहला संख्या हम लोग का देखिए 306, तो 306 लिखेंगे और गुणनफल बोल रहा है यानी गुना, और 657। ठीक है, तो 657 यहाँ पे लिख देंगे, फिर बराबर देंगे एचसीएफ हम लोग का कितना दिया, एचसीएफ हम लोग का 9 दिया, तो 9 लिखेंगे। एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम की जगह हम लोग एलसीएम ही रहने देते। ठीक है, अब देखिए 9 इस साइड क्या है, गुना में, उस साइड 9 को भेज देंगे। ठीक है, तो 306 गुना 657 बराबर एलसीएम। ठीक है, अब 9 को उस पार भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए हम लोग 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, ठीक है, 9 3 27, उधर हम लोग का बच जाएगा 3 36, तो 9 4 36। ठीक है, तो ऊपर में 34 बच गया थी, तो हम लोग का देखिए एलसीएम, ठीक है, एलसीएम को इस पर लिख देते। ठीक है, और देखिए 34 गुना में 657, इन दोनों को गुना कर देंगे, हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम, ठीक है, 34 और 657 को गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 22,338। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का एलसीएम निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग हल जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए आप लोगों को हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करा दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, इन सभी क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक है, मतलब इन ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है सबको हमने बता दिया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही सब क्वेश्चन आपको बताया। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने क्लास की तैयारी करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।